सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो देखना शुरू करना, और अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट वगैरह कर देना। आज हम 2-3 मैच के ऊपर बात करेंगे। एक है आपके एशियन गेम्स में इंडियन का जो कंडीशन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हो उज्बेकिस्तान के साथ हम लोग 3-0 से मैच हार चुके। हमारा एक ही मैच अभी बचा है सीरिया के साथ, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। और ला लीगा में कुछ मैचेस हुआ, कोपा डेल रे के कुछ मैचेस हुआ, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, हम लोग जानते ही उज्बेकिस्तान के मैच के हम लोग वॉच अलॉन्ग किए थे, एंड वॉच अलॉन्ग करने के बाद रिव्यू करने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा था, इसलिए कल वीडियो भी नहीं डाले, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ बैठे हुए थे कि मैच में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अगर जीत नहीं तो कम से कम ड्रॉ तो हम लोग कर सकते, क्योंकि उज्बेकिस्तान भी अच्छा टीम है, हमसे भी स्टैंडर्ड टीम है, लेकिन 68 रैंक है और हम लोग का 103 या 102 रैंक है। तो कहना कि थोड़ा बहुत मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो बेटर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो हल्का पोजीशन था हमारे पास, राइट, लेकिन वो नहीं हुआ। 4 से 5 मिनट के अंदर ही हम लोग गोल कंसीड कर गए। उसके बाद बैक टू बैक गोल कंसीड करके हाफ टाइम से पहले ही मतलब खेल खत्म हो गया, और कहने के एक भारी भरकम एक क्या बोलते हैं लीड से हम लोग मैच हारे। 3-0 से हम लोग मैच हारे, और 2 मैच में हम लोग ऑलरेडी 5 गोल कंसीड कर चुके हैं और एक भी गोल हम लोगों ने स्कोर नहीं किया, राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंपथाइज कर रहे हैं, नहीं इंडिया टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा थोड़ा बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मैच का तो वॉच अलॉन्ग किया था, उसके बाद भी मैंने 1-2 बार मैच देखा है, राइट। कहने कि उस मैच में हम लोग हाईलाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, और हाईलाइन खेलने की कोशिश से हम लोग कहने कि काउंटर्ड हुए। हम लोगों ने जो 3 गोल कंसीड किया और वो 3 गोल कहने कि हम बचा सकते थे, राइट। कहने कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम लोग एक डिफेंसिव कंपोजर वाला एक परफॉर्मेंस दिए थे, उस परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे लोगों को, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे जैसे बहुत सारे फैंस का एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई उज्बेकिस्तान के साथ कहने कि हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम 2-0 से हम लोग रोक सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो उज्बेकिस्तान के साथ हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट या फिर पॉजिटिव एक कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कोच को या फिर हमारे इंडियन टीम को, जितने सारे प्लेयर्स है, थोड़ा तो क्रिटिसाइज सहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं अगर डिफेंस लाइन की बात बताऊँ, संदेश जिंगन का बहुत ही खराब मैच था उस मैच में, राइट। फिर राहुल बेके बताओ, या फिर निखिल पुजारी बताओ, या फिर हमारे जो लेफ्ट बैक थे, लेफ्ट बैक हमारे कौन थे, आकाश मिश्रा, राइट। अटैकिंग एरिया में जो महेश सिंह की बात बोली, या फिर मनवीर सिंह की बात बोली, सुनील छेत्री जी की बात बोलो, बहुत ही काफ़ी एवरेज थे, राइट। देखो, एक चीज़ इंटरनेट पर भी थोड़ा बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि आप इंडियन टीम को सपोर्ट करना है, इंडियन टीम को गाली गलौज नहीं करना है। देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि गाली गलौज पर्सनल अटैक ये किसी भी टीम के ऊपर नहीं करना है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि अगर हम अपने टीम को क्रिटिसाइज ना करें तो कहने की एक मीडियोकर मेंटेलिटी यहाँ पे शोक होता है, राइट। तो कहने की मुझे लगता है कि प्लेयर्स को या फिर कोच को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हम लोगों को देना पड़ेगा, या फिर उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से एक विक्टिम कार्ड हम लोग खेले, राइट, पूरी जिंदगी, तो कहने की हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। और एक बात बोल रहे हो कि सपोर्ट करने की बात, मैं मैच देख रहा था, मैच में काफ़ी भारी मात्रा पे वहाँ पे स्टेडियम पे इंडियन ऑडियंस थे, और 2-0 3-0 होने जाने के बाद भी ऑडियंस स्टेडियम से गए नहीं, ऑडियंस स्टेडियम में थे, और कहने कि वो लोग एक चेयर मूवमेंट की तलाश में रह रहे थे कि इंडिया एक गोल दे दे, उनको एक चेयर करने का या फिर जय हिंद बोलने का मौका मिल जाए। लेकिन इंडियन टीम ने वो दिया नहीं, और 2 मैच में हम लोगों ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया। तो कहना कि ये एक पॉइंट है कि या फिर प्रमोशन बताओ, या फिर आप फुटबॉल फैंस के सपोर्ट बताओ, वो आपको मिला है, क्योंकि 3-4 साल में फुटबॉल का जो ग्रोथ हुआ है, फुटबॉल यूट्यूब में बताओ, फेसबुक में बताओ, जितने सारे कंटेंट क्रिएटर है, उसके बाद प्रमोशन बताओ, सारे अच्छे हुए हैं, राइट। एंड कहने कि आईएसएल को लेके, ये इंडियन फुटबॉल को लेके पिछले 5-6 साल पहले जो कहने की एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट काफ़ी बड़ा है। लेकिन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आपको नंबर शो करने पड़ेंगे, रिजल्ट शो करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो भाई, क्रिकेट में तो बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। देखो, क्रिकेट में सपोर्ट मिलता है 2010 में, 2015 में, 2020 में सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप अगर बताओगे 1975, 1979 या फिर 1983 में इंडिया को घंटा सपोर्ट नहीं मिला था। 1983 वर्ल्ड कप हम लोग जीते, उसके बाद सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ। आप 83 मूवी देखे हो, राइट, और जो भी नहीं देखे वो भी जानते हो, हमारे जो इतने सारे फादर या फिर ग्रैंडफादर थे, वो लोग जानते हैं कि 1980, 1985 उस टाइम पे इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलता था क्रिकेट में। लेकिन इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनशिप में इंडिया ने वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ। मतलब आप रिजल्ट निकालोगे, उसके बाद सपोर्ट आएगा, बट ऑब्वियस। अब अभी आप कहोगे कि हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, अरे नहीं भाई, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। क्रिकेट में कहना कि कम देश खेलते हैं, इसलिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। वर्ल्ड कप जीतने की बात मेन
नहीं कर रहा हूँ, बट एशियन कप में अगर कहने की नॉकआउट में नहीं पहुंचोगे या फिर क्वालिफायर्स में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो लोगों का अटेंशन आप अपनी तरफ कैसे ग्रैब करोगे। थोड़ा बहुत तो ग्रैब हुआ है, वो प्रमोशन सोशल मीडिया की वजह से ग्रैब हुआ है, लेकिन अभी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में पहले रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कहने की लोगों का अटेंशन, लोगों का इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ जाता है। आप पहले अगर अटेंशन जाता है उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड के किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो कहने की इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स बताओ या फिर कोच बताओ या फिर मैनेजमेंट बताओ, ये सारे लोग ये चीज़ सोचना है तो थोड़ा बहुत एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर फैंस का 100% अटेंशन, एक भारी मात्रा पे अटेंशन अगर ग्रैब करना है तो, लेकिन थोड़ा बहुत अटेंशन ग्रैब हुआ है, थोड़ा बहुत तो हम लोग बातचीत करते हैं। एंड आई थिंक जिस रिजल्ट या जिस जगह पे इंडियन टीम है वो अटेंशन अभी जायज़ है। अब यहाँ से अगर भरना पड़ेगा, यहाँ से अगर आप बोल रहे हो कि लोगों को ज़्यादा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा तो आपको भी अपना रिजल्ट थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एंड जो उज्बेकिस्तान के मैंने मैच देखा, काफ़ी एवरेज मैच था। स्किल वाइज बताओ, हम लोग पोजीशन ज़्यादा होल्ड किए, 52 या 54% अब देख लेना, लेकिन मैच अगर बताओ कुछ ज़्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं किए। 2-3 चांसेस क्रिएट हुए थे, लेकिन वो भी हाफ चांसेस थे, वो भी मतलब वो तो चांस होता ही है 90 मिनट्स फुटबॉल में, राइट। तो वही चीज़ है, ये बेयर मिनिमम चांसेस थे। तो देखते हैं आगे एशियन कप में क्या होगा। एक ही मैच हमारे पास बचे हैं, दिस से अगेंस्ट सीरिया, एंड सीरिया के साथ हम लोग को मैच तो मिनिमम जीतना ही है अगर थर्ड पोजीशन होल्ड करना है तो। अगर थर्ड पोजीशन में हम लोग होल्ड करेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन दैट इज़ अ वेरी हाइपोथेटिकल कंडीशन। मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। एशियन कप से हम लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, राइट। और मैं ये चाहता हूँ सीरिया के मैच से कि एक हमारा परफॉर्मेंस अपलीट हो, गोल स्कोर करे। ऐसा ना हो कि एशियन गेम से हम लोग एशियन कप से हम लोग वापस आ जाए विदाउट स्कोरिंग एनी गोल। ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट होगा या फिर एक डिमोटिवेटिंग पॉइंट होगा। एक बहुत सारे लोग वहाँ पे गए, कतार में गए हैं, टिकट बुक करे हैं, स्टेडियम फुल कर रहे हैं, वंदे मातरम जय हिंद गा रहे, तो उन सारे लोगों को एक चेयर करने का मौका मिले, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने का मौका मिला। देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सीरिया का भी रैंक आई थिंक 91 या 92 है, तो आई होप एक्सपेक्टेड बेटर परफॉर्मेंस फॉर इंडियन टीम एंड आई होप एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले और एक मैच जीत के साथ एशियन कप का एक कैंपेन खत्म करे, या फिर एक होप के साथ खत्म करे कि एक नॉकआउट स्टेज में अगर थर्ड पोजीशन पे हो इंडिया तो कहने की एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि हम लोग क्वालिफाई करने की एक मौका इंडियन टीम को दे। आई होप ये, बट ऑब्वियस इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन एक चांस तो रहेगा, मैथमेटिकली एक चांस तो रहेगा। तो देखते हैं, और इंडिया वर्सेस सीरिया का जो मैच होगा उसका भी वॉच अलोंग करेंगे, तो देखते क्या होगा, राइट। ये है हमारा पॉइंट एशियन कप के ऊपर इंडिया का थोड़ा बहुत रिव्यू या मैं क्या सोचता हूँ। उसके बाद हम आएंगे कोपा देल रे का 2 मैच हुआ है, बार्सिलोना के साथ 1 मैच हुआ है, उसके बारे में मैं उतना बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो टीम के साथ मैच हुआ था वो 3rd डिवीजन मैच था। मतलब आप जानते हो क्वालिटी एकदम ही खत्म था। मैंने 5-6 मिनट देखा था, स्टेडियम का कैमरा एंगल ही ठीक ठाक नहीं था, राइट। मुझे लगता है कॉलेज किसी ग्राउंड में मैच खिला रहा था, लेकिन उस मैच में भी बार्सिलोना गोल कंसीडर कर दिया था, राइट। तो कहने की एट द एंड ऑफ द डे बाद में बाल्डे का गोल है, फेरान टोरेस का गोल है, 3-1 से शायद बार्सिलोना जीत चुका है, राइट। एंड सेकंड अगेन मैच की बात करें, मद्रिद डर्बी का मैच करें, वहाँ पे रियल मद्रिद कहने के एलिमिनेट हो चुका है। एंड रियल मद्रिद की बात बोले कि 8 दिन में अगर आप 3 बैक टू बैक डर्बी दोगे, वो भी नॉकआउट, भाई उस मैच बहुत बोरिंग था। रियल मद्रिद जो एथलेटिको मद्रिद का जो मैच था बहुत बोरिंग था, एंड रियल मद्रिद को हर एक प्लेयर को देख के लग रहा है वो ड्रेन आउट हो चुके हैं, राइट। क्योंकि अब 8 दिन के अंदर 3 अगर बैक टू बैक नॉकआउट डर्बी दोगे, आप बोल रहे हो कि एथलेटिको मद्रिद को हराओ सेमीफाइनल में, उसके बाद बार्सा को हराओ फाइनल में, राइट। उसके बाद आप एथलेटिको मद्रिद के घर पे जाके मद्रिद डर्बी खेलो, कोपा डेल रे, अरे भाई जीने तो दोगे, लोगों को मार डालोगे क्या, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत सारा डिप हुआ है, एंड बहुत सारा कहीं ना कहीं एक थका हुआ परफॉर्मेंस देखने को मिला। बहुत सारे लोग गाली गलौज करें, लेकिन मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर किसी को भी अगर बैक टू बैक 3 डर्बी दोगे, और जिस टीम के अंदर स्क्वाड डेप्थ उतना नहीं है, हम लोग उतना रोटेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अपर पॉइंट में रॉड्रिगो और हमारा विनीशियस ही है, एक और भी प्लेयर है, 3-4 प्लेयर हमारे पास नहीं है। तो लिमिटेड प्लेयर के साथ अगर आप इतना बैक टू बैक मैचेस दोगे, थोड़ा बहुत ये ला लीगा एसोसिएशन जो जितने सारे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई एक टीम को कितना खिलाओगे, राइट, कितना खेलेगा, राइट। लेकिन फिर भी काबिल तारीफ, उस मैच को भी बहुत अच्छी तरीके से खींचा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप मेट्रोपॉलिटन में जो एथलेटिको मद्रिद का जो होम ग्राउंड है वहाँ पे एथलेटिको मद्रिद का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ पे शायद एक भी मैच हारे नहीं है। आई थिंक 10 मैच में 28 पॉइंट ले चुके ला लीगा में, तो वहाँ पे जाके भी मैच आप 120 मिनट तक खींच रहे हो, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, दैट इज फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज विनीशियस जूनियर। देखो विनीशियस
जूनियर को थोड़ा बहुत इमोशन काबू करना पड़ेगा, राइट। वो ऑडियंस को मूव कर रहे थे, ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे ऑडियंस को, सिमोनी के साथ पंगा वगैरह ले रहे थे, तो वो चीज़ करना मतलब थोड़ा बहुत साइड करना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा विनीशियस जूनियर को। एंड विनीशियस का कल उतना भी अच्छा गेम नहीं था, लेकिन कहने के टेक ऑन लेने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा कुछ शोबीस करने की कोशिश कर रहा था, जो टिपिकल ब्राज़ीलियन होते तो ज़्यादा शोबीस करने की कोशिश करते, वो विनीशियस जूनियर करते हुए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, राइट। एंड अगर अटैकिंग एरिया में बात करें, रॉड्रिगो का भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था, जोशेलू भी एक गोल स्कोर किए। मिडफील्ड की बात बताए तो वेलवर्डे भी अच्छा था, टोनी क्रूज भी अच्छा था। वेलवर्डे का सब्स्टिट्यूट जब हुआ उसके बाद मिडफील्ड का थोड़ा कंट्रोल रियल मैड्रिड के हाथ से गया, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि वेलवर्डे एक मिडफील्ड में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे। एट द एंड ऑफ द डे जो एंटोनी ग्रीजमैन का जो गोल है, देखो एंटोनी ग्रीजमैन की बाद में फिर से आ रहा है, पिछले मैच में भी हम लोग एंटोनी ग्रीजमैन को प्रेस किए थे। देखो एंटोनी ग्रीजमैन, वही बात है कि सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया एक्टिविटी, रील्स, ठुमका डांस, हॉट गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ एंटोनी ग्रीजमैन के पास नहीं है। और एंटोनी ग्रीजमैन एथलेटिको दी मदीद में खेलता है, राइट। इसलिए कहना कि ग्रीजमैन का नाम आपको पूरे इंटरनेट पे कभी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन पिछले साल का अगर बात बोली, सीजन का अगर बात बोले, एंटोनी ग्रीजमैन जो क्लास दिखा रहा है, देखो क्लास तो पहले से उसके पास था। बादशाह का अगर वो पैच छोड़ दिया जाए तो एंटोनी ग्रीजमैन बहुत सालों से अपना क्लास दिखाते हुए, राइट, अपना फॉर्मेशन वाइज भी अपना गेम चेंज किया। एंटोनी ग्रीजमैन पहले सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, अभी अटैकिंग मिडफील्डर वाइज खेलता है। तो कहना कि बहुत सारे जगह पे खेले ग्रीजमैन, लेकिन ग्रीजमैन का क्लास वो परमानेंट लगा। जो थर्ड गोल आया है ग्रीजमैन का, अकेले लेके ड्रिबल करके जो फिनिश किया बंदे ने, मक्खन फिनिश था, राइट। तो ये चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक डिजर्विंग विंग पर एथलेटिको मैड्रिड, तो सिमियोने को भी बहुत सारा प्रेस करना बनता है, क्योंकि सिमियोने को भी उतना सारा प्रेस नहीं मिलता, राइट। जब भी मैड्रिड डर्बी होता है, लिमिटेड बजट से सिमियोने मैड्रिड डर्बी को हर वक्त इंटरेस्टिंग करते हुए, ऐसा नहीं होता है मैड्रिड डर्बी में रियल मैड्रिड जीतता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि एकदम 4-1, 5-1 से 1 से जीतता है। हर एक मैड्रिड डर्बी देखना कॉम्पिटिटिव होता है। तो कहना कि सिमियोने का भी एक पॉजिटिव पॉइंट, कोपा देल रे जीत सकता है अभी सिमियोने, राइट। अभी एथलेटिको मैड्रिड का अगला मैच कोपा देल रे मुझे पता नहीं है, लेकिन बार्सिलोना का अगला मैच पड़ा है एथलेटिको बिल्बाओ से, जो एथलेटिको बिल्बाओ होम पे बहुत ही खतरनाक है। तो कहने के अभी एथलेटिको के पास ये मौका है कोपा देल रे इस बार उठाने का, अगर वो बार्सा को फेस करते हैं, फिर बार्सा को हरा देता है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखना पड़ेगा कि एथलेटिको मैड्रिड इस सीजन क्या कर सकता है। टॉप 4 में तो वो अभी तक है, अब देखना पड़ेगा टॉप 2 में या फिर टाइटल रेस में क्या कर सकता है। इन कोपा देल रे के पास, कोपा देल रे में उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि रियल मैड्रिड को हरा के उनके पास कॉन्फिडेंस बटाबेस होगा, राइट। अभी आने वाले मैचेस थोड़ा बहुत बात करेंगे। ला लीगा में कल मैच होगा, वॉच अलॉन्ग तो हम लोग करेंगे, बार्सा के वॉच अलॉन्ग करेंगे, रियल मैड्रिड का भी वॉच अलॉन्ग करेंगे। रियल मैड्रिड का कल मैच है रियल बेटिस के साथ, वो भी अवे मैच है, मतलब रियल बेटिस का होम पे होगा। तो मैच में थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बार्सा पिछले मैच में भी पहला 20-25 मिनट उतना कंफर्टेबल नहीं दिखा था, पोजीशन बहुत होल्ड कर रहे थे वो थर्ड डिवीजन टीम के साथ, फिर भी अटैकिंग वाइज ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पा रहा था बार्सा। तो रियल बेटिस ऐसा टीम है, अभी तक होम पे अभी तक वो मैच हारी नहीं है एक भी मैच, राइट। तो बार्सा के लिए एकदम ही ईजी फिक्सचर नहीं होगा। जितने सारे फैंस सोच रहे थे भाई रियल बेटिस को तो पेल देगा, नहीं भाई, बार्सा को अच्छा क्वालिटी फुटबॉल खिलाना पड़ेगा, नहीं तो रियल बेटिस यहाँ पे बार्सा को शॉक भी कर सकता है, राइट। ये पहला मैच हम लोग बार्सा के अगर प्लेइंग 11 में बात करें, जाओ कैंसेलो अभी तक शायद इंजर्ड है, बाकी सारे प्लेयर्स फिट है। आप गुंडे बोलो या फिर अराहो बोलो, मिडफील्ड में जितने सारे प्लेयर्स है सारे लोग अवेलेबल होंगे। आपको जो प्लेइंग 11 आप दिखते हो वही प्ले में देखने को मिलेगा, सिर्फ जाओ कैंसेलो बाहर है, राइट। एंड उसके बाद रियल मैड्रिड का मैच है, रियल मैड्रिड के पास एक आसान मैच है, दैट इज अगेंस्ट अल्मेरिया। अल्मेरिया अभी 20th पोजीशन पे टीम है, आई होप जीतना चाहिए, एक कंफर्टेबली 3-0 का एक विक्ट्री में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले जो मैच का मैं प्रेडिक्शन अगर दे दूँ, पिछले मैच का अगर रियल बेटिस और बार्सिलोना का मैं प्रेडिक्शन दूँ, तो आई विल गो फॉर 1-1 ड्रॉ। आई विल गो फॉर 1-1 ड्रॉ। एंड रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया का जो प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ कि 3-0 का विक्ट्री, कंफर्टेबल विक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि 20th पोजीशन पे है अल्मेरिया। और रियल मैड्रिड का आई थिंक घर पे मैच है, होम मैच है या फिर अवे मैच है, पता नहीं, लेकिन अल्मेरिया के साथ तो जीतना चाहिए। अल्मेरिया एकदम ही फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो कम से कम रियल मैड्रिड का बात बोले, वहाँ पर भी कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं है, सारे लोग फिट है, जितने सारे लोग अभी प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत रोटेट करने का भी मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ रियल मैड्रिड 20-25 मिनट के अंदर 2 गोल कम से कम स्कोर कर दे, थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने
पहले बता दिया है कि 11 से 19 तारीख तक 8 दिन के अंदर 3 नॉकआउट मैच और 2 मैच 120 मिनट तक गया है, ठीक है। तो एक लॉन्ग मतलब एक हार्ड वर्क गया है और विदाउट एनी रोटेशन, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ उतना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ 20 से 25 मिनट के अंदर ही रियल मैड्रिड अल्मेरिया को 2 गोल दे दे और प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिले, क्योंकि हम लोगों का यूसीएल का भी गेम आएगा आने वाले फरवरी महीने में। थोड़ा ड्रेन आउट ना हो और इस तरीके से इस टाइम पे कोई इंजरी रिपोर्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3-4 प्लेयर इंजर्ड है और 2 मेजर इंजरी में, एक सेंटर बैक और एक हमारा गोलकीपर। एंड उसके बाद अगर 2-3 इंजरी और आ जाएगा तो कहने की यूसीएल कैंपेन भी थोड़ा खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो कहने की, और हम लोग तो विंडो में ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट के अंदर 2-3 गोल दे दे और कहने के हमारे प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिले। ये है हमारा पूरा का पूरा रिव्यू। अगर देखते, अगर आपका कोई प्रेडिक्शन है बारसा का, ये बार रियल मैड्रिड का, आप अगर कुछ अलग प्रेडिक्शन करते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। एंड हम लोग कल दोनों मैच का वॉच अलॉन्ग करेंगे, राइट। एंड हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर देना। हम लोग वहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ रील्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ पोस्ट करते रहते हैं। यही तक था आज का वीडियो। अगले वीडियो में मुलाकात होगा, कल के वॉच अलॉन्ग में मुलाकात होगा। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।